इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक नज़र में जानें, आखिर यूनियन बजट होता क्या है। दोस्तों, कल यानी 1 फरवरी 2021 को देश का यूनियन बजट पेश होगा। आइए उसके पहले एक नज़र में यह जान लेते हैं कि यूनियन बजट आखिर होता क्या है। बजट दरअसल फ्रांसीसी भाषा के शब्द बाउगेटे से बना है, जिसका व्यवहारिक मतलब होता है आय और व्यय की सूची। मतलब यह है कि हमारे पास जितनी आय होती है, उस आय को ध्यान में रखकर जो हम खर्च की एक योजना तैयार करते हैं, वास्तव में यह योजना ही बजट है। लेकिन अगर शब्द बाउगेटे के शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो यह लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। सांकेतिक रूप में समझें तो यह चमड़े का थैला दरअसल आर्थिक हैसियत की थैली होती है। अंग्रेजी में लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा और फ्रांसीसी भाषा के शब्द बाउगेटे बिगड़कर बोगेट या बजट बन गए हैं। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। इसलिए हम चाहें तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का पिता कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, जबकि भारत गणराज्य का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, यानी इसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। भारत के केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे संसद में दोनों सदनों में पास करना होता है। साल 2017 से यूनियन बजट 1 फरवरी या फरवरी माह के पहले कामकाजी दिन पर पेश होने लगा है, लेकिन इसके पहले तक यह फरवरी माह के अंतिम दिन पेश किया जाता था। हालांकि वित्तीय वर्ष अभी भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही होता है। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। इसके पहले 6 सालों तक वित्तीय वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल के बीच होता था। छोटी अवधि के बजट को अंतरिम या इंटीरियम बजट कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले साल 1948-49 के बजट में षणमुखम चेट्टी ने किया था। हालांकि इस साल बजट की छपाई नहीं हो रही, लेकिन अब से पहले बजट कागज में छपता था। साल 1950 में बजट पेपर लीक हो गया था, इसलिए बाद से यह राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में ही छपने लगा था। 1980 के बाद से इसे नॉर्थ ब्लॉक में छापना शुरू कर दिया गया था। पहले बजट दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में बनता था, लेकिन 1955-56 से बजट दस्तावेज अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी तैयार होने लगा। बजट दस्तावेज एक बहुत गोपनीय दस्तावेज होता है, इसलिए जो लोग बजट की छपाई में लगे होते हैं, उन्हें बजट पेश होने के दिन से पहले घर आने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तक कि इस दौरान ये किसी से भी संपर्क में न रहें, इसलिए उस समय नॉर्थ ब्लॉक
यानी जहां बजट बनता है बहुत उच्च शक्ति वाला जैमर लगा दिया जाता है, जिससे बजट बनाने वाला कोई व्यक्ति अपने घर से भी संपर्क न कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था, क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली वित्त मंत्री के रूप में 1970 में केंद्रीय बजट पेश किया था। दरअसल उस समय वे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रखा था। लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री हैं। देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को है। उन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है, 6 बार वित्त मंत्री के रूप में और 4 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में। इसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। साल 2000 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस समय बजट पेश करने की परंपरा 1924 में सर बेसिल ब्लैकेट ने डाली थी। यशवंत सिन्हा देश के पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया। साल 2017 से पहले रेल बजट यूनियन बजट से अलग पेश होता था, लेकिन 2017 से इसे यूनियन बजट में ही शामिल कर दिया गया। देश का पहला केंद्रीय बजट 197.39 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 92.74 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि साल 2020-21 का अनुमानित केंद्रीय बजट 30,42,230 करोड़ रुपए का था, जिसमें सरकार की कुल आय 22,45,893 करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2019-20 से 16.3% ज्यादा थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें यह भी लिखें। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।